सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, जो बाकी इस वीडियो का जवाब आगे दूंगा। हम दोनों गए थे नीचे, इनके पटाखे 2 दिन से छूट रहे हैं, जैसे दिवाली मन रही हो। तो उसके बाद उनका चेला आके हमको हटा रहा था और लड़ाई करने के पूरे मूड में था। अगर कल को ये हाथापाई हो जाती, मेरे पति को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। पटाखे बजते हुए आते हैं, चलते हैं, भयंकर रात तो इतना बड़ा माहौल था पटाखे बैंड बाजों का, सोसाइटी में बच्चे चीखने लगे। सभी को जैसा मित्रों, राधे वल्लभ श्री हरिवंश। मित्रों, पूज्य श्री श्री प्रेमानंद महाराज के बारे में जो ये महिला कह रही है कि इनका बहुत बढ़ते जा रहा है, बहुत ये लोग ख़राब कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ रहे हैं। पूज्य श्री से माहौल बिगाड़ना कहना ही पाप है, पहले बात तो। दूसरी बात, ये महिला कह रही कि ढोल नगाड़ों की आवाज़ आ रही है, तब ठीक है, हम मानते हैं कि ढोल नगाड़ों की आवाज़ आ रही है। कौन सा ये वृंदावन धाम से आ रही है, पूज्य श्री धाम से थोड़ी ना आ रही है। चलो, आपको लगता है कि उनके द्वारा आ रही है, आपको जाके बात करना चाहिए कि आवाज़ ना करे करके, ढोल नगाड़ा की आवाज़ ना करें, आप पैदल पदयात्रा निकालिए आराम शांतिपूर्वक। लेकिन जिस आधार पे आप वो निकाल रहे हो और ढोल नगाड़ा बज रहे हैं, तो ठीक है, उनको बोलता है कि भाई डिस्टर्ब नहीं, तो थोड़ा सा हमें आराम की ज़रूरत होती है और हमारे बुजुर्ग बीमार है, उनके आश्रम में जाके बोलते ना, वो दुनिया को ज्ञान देते कि आपकी बात नहीं सुनते वो। और कौन सा अपने क्या पूज्य श्री के आश्रम में ज्ञापन सौंपा था या पूज्य श्री से मिले थे आप? जब कुछ नहीं है, आप लोगों को विरोध करना है, विरोध भी उसका करो, कम से कम विरोध के लायक हो। जो पूज्य श्री का विरोध करने का मतलब श्री कृष्ण का विरोध करना है। कोठी बंगले वालों, ऑडी BMW वालों, एक बात ध्यान देना, जो तुम्हारी ऑडी BMW है ना, यहीं रहेगी। और इस बात को भी मैं बता रहा हूँ कि जो तुम्हारी ऑडी BMW है ना, जल्दी श्री कृष्ण नष्ट करेगा। इस बात को महादेव के सौगंध कह के बोल रहा हूँ कि तुम्हारा जल्द ही सब कुछ पता चल जाएगा। और जो आप पूज्य श्री का विरोध कर रहे हो, आप श्री प्रेमानंद का विरोध नहीं कर रहे हो, श्री कृष्ण राधा रानी का विरोध कर रहे हो। जिस वृंदावन धाम में आप विरोध कर रहे हो ना उनका, आपको जो तकलीफ हो रही है तो वृंदावन छोड़ के चले जाओ। आपको आने किसने बोला था वृंदावन धाम? श्री कृष्ण का वृंदावन धाम ना आता आपका। जिस सोसाइटी के दम पे आप उछल रहे हो ना, आप यही सोसाइटी आपको लेके डूबेगी, इस बात को ध्यान दो। जो तख्ती लेके सड़क पर आ रहे हो, आप किस आजान के खिलाफ सड़क में आए थे? किस मौलाना के खिलाफ सड़क में आए थे? आजान में तो सुबह 4 बजे बोलती है। चलो ठीक है, उनका भी सम्मान करना चाहिए, कोई बात नहीं, अपना नहीं करा। आप उस व्यक्ति के ऊपर उंगली उठा रहे हो जिस व्यक्ति पूरे समाज को एक ज्ञान देता है, पूरे सभी धर्मों को एक बोलता है कि भाई आपके धर्म को फॉलो करो, आप सत्य मार्ग में चलो। लेकिन आज आप उन्हीं को बुरा भला कह रहे हो, उन्हीं को गलत वाणी का विचार कर रहे हो, गलत वाणी बोल रहे हो। मैडम ध्यान दो, जिस पैसा का घमंड है ना, वो जल्दी नहीं रहेगा आपके पास ये पैसा, ध्यान दो। और हाँ, मैं तन मन धन से श्री पूज्य श्री प्रेमानंद के साथ हूँ, और मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों सनातनी भी उनके साथ है। अब 2 कौड़े का पत्तलकार को बुला के क्या साबित करना चाह रहे हो मैडम? ये साबित कर रहे हो हमारे पास पावर है, हमारे पास पैसा है। वो तो फकीर है, उनके पास कुछ नहीं है, वो तो संत आदमी है, उनके पास ना पैसा है ना कुछ है। बार बार उनके द्वारा बोलते हैं भाई ढोल नगाड़े न बजाए, वो खुद ही बोलते हैं। आपने पदयात्रा रुका दिया महाराज जी की। इतना तो पाकिस्तान में नहीं होता होगा जितना अपने करिए एक महाराज जी के लिए, पूज्य श्री के लिए। आपको तो चाहिए राम रहीम की तरह बाबा और आसाराम की तरह, अब उनके लिए अच्छा है। लेकिन आपको जो संत मिले, जो दुनिया को ज्ञान दे, वो संत आपके लिए बेकार है। और हाँ, प्लीज़ महिला को सम्मान कीजिए, महिलाओं को गाली गलौज न करें मेरे कमेंट में प्लीज़, क्योंकि शूर्पणखा को भी सम्मान देना चाहिए, कोई बात नहीं, क्योंकि है तो एक महिला। शूर्पणखा, ताड़िका, जितने भी है असुर, उनको भी सम्मान देना चाहिए क्योंकि महिला है।
हमारे समाज में महिषासुर से लेकर कंस तक है। जब श्री कृष्ण कंस का वध कर सकता है, जब श्री कृष्ण कंस से दुष्टों का कर सकता है, तुम क्या हो? कंस के नाती पोते। इसलिए कि ध्यान दो, पूज्य श्री का विरोध करने से पहले अपना ही विरोध कर रहे हो, आप अपने ही सर्वनाश का विरोध कर रहे हो। मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि फिर भी आपको सद्बुद्धि दे, थोड़ा सद्भावना दे, कम से कम संत के प्रति थोड़ा वो ज्ञान हो, थोड़ा सम्मान हो। आप उस संतों को के लिए इतना गंदा बोल रहे हो जो संत दुनिया को सभ्य रास्ते में भेजता है, किसी का बदला लेना नहीं होता बोलते हैं वो। लेकिन अब उस संत से आपने कितनी गलत बात करी उस संत के लिए। इसलिए कि आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि संत का विरोध करा आपने, किसी संत महाराज का विरोध करने का परिणाम क्या होता है आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। फिर भी मैं बोलूँगा, इनका अभी भी आपको कोई दिक्कत हो उनके आश्रम में जाके बात कर सकते हो, लेकिन सड़क में उनका हाय हाय करके नहीं होता है। बल्लभ प्रेमानंद जी का बहुत बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, बट उन्होंने आपको क्या करा? वो तो दुनिया को सत्मार्गों में भेजते हैं पूज्य श्री। इसलिए कि किसी को बोलने से पहले अपने गिरेबान में झाँक लो, आप कितने पाप करते हो, आप कितने पापाचरण करते हो। अपने गिरेबान में झाँक लो, तब दूसरों को ज्ञान दो, दूसरों के लिए बोलो। चलिए आज इतना ही था। जय श्री राम, हर हर महादेव, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, हरे कृष्णा।